यह एक थ्योरम दिया गया है, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है, ए इसका एक सबसेट है, तब हमको प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ ए कैपिटल एक्स के उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिनका डिस्टेंस इस सेट ए से 0 हो। अब यहाँ डी एक्स ए, जहाँ एक्स हमारा एक पॉइंट दिया गया है और ए एक सेट दिया गया है, तो यह किसी पॉइंट का किसी सेट से डिस्टेंस कैसे डिफाइंड होता है उसी को आगे यहाँ दिया गया है। तो सेट ए का इस पॉइंट एक्स से जो डिस्टेंस है वो इस तरह से डिफाइंड है। एक फिगर से आप देख लो कि हमारा यह एक सेट ए है और कोई पॉइंट एक एक्स दिया गया है, तो इस पॉइंट का जो यह सेट है इससे जो डिस्टेंस होगा, इस सेट में जितने भी पॉइंट हैं सबका डिस्टेंस लो, सभी पॉइंट्स का ए में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस लो, और जो डिस्टेंस तुम्हारा मिनिमम होगा, जैसे हमारा जो डिस्टेंस इसमें मिनिमम हो गया वही हमारा एक्स और यह सेट ए इसके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। यानी किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच के डिस्टेंस से अभिप्राय है कि सेट में जितने भी पॉइंट है सबका एक्स से डिस्टेंस लो, और उन सभी डिस्टेंसेस में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाए वही हमारा डी एक्स ए कहलाएगा। तो ये तो किसी पॉइंट और किसी सेट इसके बीच का डिस्टेंस कैसे डिफाइंड है ये हम लोगों ने किया। अब थोड़ा सा एक बार आप थ्योरम पे देखो कि थ्योरम पे क्या करना है। तो कहा जा रहा है कि कोई एक सेट ए है, उसका जो क्लोजर होगा वो क्लोजर उन पॉइंट का कलेक्शन होगा जिनका ए से जो डिस्टेंस हो वो 0 हो। इट मीन्स देखो यहाँ हमारा यह एक्स, ये हमारा कोई होल सेट है और ए हमारा इस एक्स का एक सबसेट है। तो क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए पीछे आ चुका है, तो क्लोजर ऑफ ए कैपिटल एक्स के उन पॉइंट का कलेक्शन होगा जिनका इस ए से डिस्टेंस जो हो 0 हो। ये सपोज कर लो कि हमारा एक पॉइंट कैपिटल एक्स का यहाँ है और ये हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल ए के जितने भी पॉइंट होंगे सबसे डिस्टेंस लो इस एक्स का, और ये डिस्टेंस यदि हमारा इसमें सबसे मिनिमम हो जाए तो यही हमारा डी एक्स ए कहलाएगा। तो यदि यह डी एक्स ए, इट मीन्स एक्स से ए के जितने पॉइंट हैं उनमें जो सबसे छोटा हो, यदि ये डिस्टेंस हमारा 0 न हो तब यह एक्स हमारा क्लोजर ऑफ ए में नहीं होगा। लेकिन यदि यह एक्स ऐसा है कि जिसका कैपिटल ए के जितने भी पॉइंट हैं उनमें जितने डिस्टेंस हैं उन डिस्टेंस में सबसे छोटा इस एक्स का, और जो इसमें पॉइंट है उनमें सबसे छोटा डिस्टेंस 0 हो जाए तो वो हमारा क्लोजर ऑफ ए में आएगा। यानी क्लोजर ऑफ ए हमको यह दिखाना है कि कैपिटल ए के जितने पॉइंट हैं, यानी कैपिटल एक्स के वे पॉइंट जिनका सेट ए से डिस्टेंस 0 हो, उन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्लोजर ऑफ ए होगा। तब इसको हमको दिखाने के लिए करेंगे क्या कि हम ये लेंगे कि x को क्लोजर ऑफ ए का कोई एक एलिमेंट x ले, यानी हमको ये इक्वल दिखाना है, तो हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसका एलिमेंट लेंगे तो इसका सबसेट दिखाएंगे। तो हम ये लेने जा रहे हैं कि लेट x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। अब यह x क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट लिया और यह क्लोजर ऑफ ए डी एक्स ए, यानी यह जो सेट है इसका ये एलिमेंट हो जाए तो यह जो होगा इसका सबसेट हो जाएगा। और फिर जब डी एक्स ए यानी कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट लिया, उसका सेट ए से डिस्टेंस 0 ले लिया, तब हम दिखाएंगे कि यह एक्स जो होगा वो क्लोजर ऑफ ए में होगा। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये हमारा इक्वालिटी आ जाएगा। तो उसी में अब हम दिखाने जा रहे हैं कि क्लोजर ऑफ ए डी एक्स ए जो 0 दे उस सेट का ये सबसेट होगा। तो इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे? तो हमने क्लोजर ऑफ ए का एक एलिमेंट ले लिया एक्स,
अब हमको दिखाना होगा कि जो यह x है उसका a से जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ये हम दिखाने जा रहे हैं। तो अब यह दिखाने के लिए क्या करेंगे कि यह x क्लोजर ऑफ a में एलिमेंट है, और क्लोजर ऑफ a हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि यह a यूनियन a डैश ऐसा होता है, कि यह a यूनियन a डैश ये होता है। तो यह x दो के यूनियन का एलिमेंट है, इसका मतलब यह x a में भी होगा, या इंटरसेक्शन रहता है तो दोनों में आता है, लेकिन यूनियन है तो एक में जरूर आएगा। तो ये हमको दिया कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a डैश, यहाँ a डैश a के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। तो अब हमें देखेंगे कि यह x क्लोजर ऑफ a में लिया तो यह x a में होगा या x a डैश में होगा, यानी x a के जो लिमिट पॉइंट होंगे उन्हीं में का एक पॉइंट होगा। तो अब हमें देखेंगे कि यदि x a में हो तो अब हम दिखा देंगे कि इस x का a से जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि x का a से डिस्टेंस जब 0 होगा, ये 0 होगा तभी वो इस सेट का एलिमेंट होगा। तो अब हम यह दिखाने जा रहे हैं। तो पहला इफ x बिलोंग्स टू a, x यदि हमारा a का एलिमेंट हो जाए तो अब आप देखो कि dxa इसको हमको दिखाना है 0, तो dxa है क्या? dxa कैपिटल X के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो जहाँ, यानी कैपिटल X के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जिसका a से जो डिस्टेंस हो dxa, ऐसे डिफाइंड है। dxa देखो ये डिफाइंड है, dxa इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ dxy सच दैट y बिलोंग्स टू a। अब आप देखो क्या किया गया, हमने x a का एलिमेंट लिया और a का एलिमेंट लिया, तब हमको दिखा देना है कि dxa 0 होगा। अब यह dxa है क्या कि a में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट का x से डिस्टेंस लो, और उस डिस्टेंस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही हमारा dxa कहलाएगा। तो आप देखो कि जैसे हमारा कोई एक सेट a है, अब ये पहली स्थिति कि x a में है, यदि यह x a में है तो जब x a में है तो जितने भी पॉइंट a का लो, जितने भी पॉइंट a का लो, तो यह चूंकि यह x a में ही है और इस x का a के जितने पॉइंट है सबसे डिस्टेंस में जो सबसे छोटा होगा वही dxa होगा। तो जब यह x हमारा a में है तो इस x का इस x से डिस्टेंस लोगे तो वो जितने भी डिस्टेंस जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इस बात को एक बार ध्यान दो कि हमारा dxa x से कैपिटल A के जितने भी पॉइंट हैं सबका डिस्टेंस लो, और उसमें जो सबसे छोटा हो गया वही हमारा dxa। तो x से डिस्टेंस लेना है, लेकिन यह x a का स्वयं में एलिमेंट है, इसलिए x का जब इसी x से डिस्टेंस लेंगे तो इस x के अतिरिक्त जितने भी पॉइंट लोगे उन डिस्टेंस से x से जो डिस्टेंस हुआ वही हमारा सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब यह हमारा यह इनफीमम जो है वो dxy सच दैट, अब ये y हमारा x हो जाए a तो यही हमारा सबसे मिनिमम डिस्टेंस देगा। इट मीन्स x से a का कोई भी पॉइंट जो x के अतिरिक्त लोगे तो उस डिस्टेंस में, और x का x भी a का पॉइंट है तो a का जो x पॉइंट हुआ उसका x से डिस्टेंस लो तो वो डिस्टेंस अन्य डिस्टेंस में सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ वही dxa है। तो इसीलिए हमने कहा कि x से अन्य जितने भी पॉइंट हैं
उनमें जब यह x का यक्स से ही डिस्टेंस लेंगे तो यही हमारा सबसे छोटा होगा, और dx यानी x से x के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा 0 हो गया। तब हमने दिखा दिया कि ये 0 आ गया। तो अब हम x a में हुआ तो हमने दिखा दिया कि यह dx a 0 में आ गया। इट मीन्स यह x इस सबसेट का एलिमेंट हो गया। अब दूसरी स्थिति कि चूंकि हमारा क्लोजर ऑफ ए में है तो ए में ही हो, जरूरी नहीं है, वो हमारा ए डैश में भी हो सकता है। तो ये डैश में यदि हो तो भी dx a 0 ही होना चाहिए, ये हमको दिखाना है। तो इस वर्क को दिखाने के लिए देखो दूसरा जो वर्क है, तो दूसरे वर्क में हमने ये ले लिया कि इफ x बिलोंग्स टू ए डैश, x a डैश में हो तो इट मीन्स x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यह x a डैश का एलिमेंट है और a डैश a के जितने लिमिट पॉइंट हैं उनका कलेक्शन है। इसका मतलब यह x जो होगा वो a का लिमिट पॉइंट हो गया। अब x a का लिमिट पॉइंट है, x हमारा a का लिमिट पॉइंट है, तो x a का लिमिट पॉइंट कब होगा? लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन जो पीछे आया हुआ है कि x को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो, हर वो ओपन स्फीयर में इस x के अतिरिक्त a का एक एलिमेंट जरूर आना चाहिए। यदि यह x यहाँ आ जाए और इससे कम के रेडियस में एक भी a का एलिमेंट नहीं आया तो यह हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यह x a का लिमिट पॉइंट है, इसलिए x की स्थिति वैसी ही रहेगी कि प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर लो, चाहे वो रेडियस जितना छोटा हो, उन हर ओपन स्फीयर में a का इस x के अतिरिक्त एक एलिमेंट जरूर आएगा। तो ये हमारा लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन से होगा। तो अब यहाँ से x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5। देखिए क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि यह x a का लिमिट पॉइंट है, और जब x a का लिमिट पॉइंट है तो x को जितने भी हर रेडियस से हम ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो प्रत्येक ओपन स्फीयर में a का एलिमेंट आएगा। तो a का एलिमेंट आएगा, इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। तो a हमने लिया। अब हमको दिखाना ये है कि यह जो dx a है वह 0 होगा, ये हमको दिखाना है। हमको दिखाना ये है, यानी टू शो, हमको यह दिखाना है कि dx a इक्वल टू 0। तो अब dx a 0 हो जाए यह दिखाना है। अब इसको हम कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड द्वारा दिखाते हैं। सपोज कर लो कि dx a 0 नहीं है, तो हमने कोई नॉन जीरो ले लिया। तो इफ पॉसिबल लेट dx a is not equal to 0, that is say dx a is equal to epsilon। ये हमारा जैसे रेडियस r लिया था तो r यहाँ आ गया है। अब इसलिए इस रेडियस को हमने रेडियस नहीं, हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, एक पॉजिटिव डिस्टेंस ले लिया एप्सिलॉन। देखो कर क्या रहे हैं, हमको x a का लिमिट पॉइंट है तो यह कंडीशन मिलेगा, ये लिमिट पॉइंट होने के कारण ऐसा आ गया। अब हमको दिखाना ये है कि यह x यदि a डैश में है तो इस x का a जो सेट है उससे डिस्टेंस 0 हो, यही हमको दिखाना है। तो यह dx a 0 हो जाए। अब हमने सपोज किया कि यह dx a, यानी dx a का मतलब क्या कि x का a में जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट में जो डिस्टेंस आवे तो जो सबसे छोटा हुआ वही dx a है। तो अब हमने सपोज कर लिया कि dx a दिखाना है 0, हमने सपोज कर लिया dx a 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो कोई हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। तो यह dx a जो पॉजिटिव वैल्यू मिला उसको हमने एप्सिलॉन कर दिया। तो यह एप्सिलॉन क्या हुआ dx a, और dx a का मतलब कि a में जितने पॉइंट हैं
उनमें उन सभी में जो एक्स का जो डिस्टेंस है उसमें सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला एप्सिलॉन है। यानी इससे छोटा डिस्टेंस देने वाला ए में एक्स से दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है ये। तो अब यह एप्सिलॉन जो है वो आपका एक रियल नंबर है। तो सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज ए रियल नंबर, then we can find एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन। इस चीज़ को देखो क्या कहा गया। ये आपका एप्सिलॉन यह 0 है और यह एप्सिलॉन एक रियल नंबर है। तो चूंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मिलते हैं, तो जो 0 और एप्सिलॉन है इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मिलेगा, तो कोई एक रियल नंबर ले लो। इस रियल नंबर को हमने कहा दिया एप्सिलॉन डैश। तो यह एप्सिलॉन डैश पॉजिटिव लिया और एप्सिलॉन से छोटा लिया। तो अब हम ये जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन डैश, इस एप्सिलॉन डैश रेडियस से जो यह पॉइंट यक्स है, जो यह यक्स है, इस यक्स ए का लिमिट पॉइंट है। इसलिए प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उस ओपन स्फीयर में ए का एक एलिमेंट आएगा एक्स के अतिरिक्त। इसलिए जो यह एप्सिलॉन डैश लिया, इस रेडियस से भी ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो उसमें भी एक आएगा, क्योंकि एक्स हमारा ए का लिमिट पॉइंट है। तो प्रत्येक रेडियस से एक्स को रेडियस लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो ए का एलिमेंट उसमें आएगा, ये लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन से। तो यहाँ से सिंस एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई ए हैज एट लीस्ट one point except x in एस एक्स एप्सिलॉन डैश। देखिए क्या लिखा गया है। हमको दिखाना है कि डी एक्स से 0 होगा, कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड द्वारा दिखाना है। इसलिए हमने सपोज कर लिया कि डी एक्स से 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है और डिस्टेंस निगेटिव नहीं है तो फिर पॉजिटिव होगा। तो हमने डी एक्स ए को पॉजिटिव ले लिया एप्सिलॉन। अब डी एक्स ए का मतलब है कि एक्स के ए में जितने पॉइंट हैं उन सभी में जो ए का पॉइंट एक्स से सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला होगा वही हमारा एप्सिलॉन है। अब हम क्या करें कि यह एक्स जो है वह ए का लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन से इस एक्स को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो इस ओपन स्फीयर में ए का एक पॉइंट इसमें जरूर आएगा। तो हर रेडियस है तो जो यह एप्सिलॉन डैश है इससे भी हम ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इस ओपन स्फीयर का इस ए में एक पॉइंट जरूर देगा। तो ये जो ओपन स्फीयर है, इस ओपन स्फीयर और ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो हुआ वो हमारा फाई नहीं हुआ। फाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह एक्स हमारा ए का लिमिट पॉइंट है। इसलिए एप्सिलॉन डैश इस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो ए का कम से कम एक एलिमेंट जरूर आएगा। तो जो ये एलिमेंट ए का इस ओपन स्फीयर में आया उसका हमने एक नाम दे दिया वाई। तो लेट वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स इन एस एक्स एप्सिलॉन डैश। इस ओपन स्फीयर में ए का एक एलिमेंट आएगा तो ए का जो एलिमेंट आया उसको वाई कहा जो इसमें आ गया। अब यह वाई ए का एलिमेंट है और इस ओपन स्फीयर में है। तो किसी भी ओपन स्फीयर में कोई पॉइंट तब होता है जब उस पॉइंट का उसके सेंटर से जो डिस्टेंस हो इसके रेडियस से कम हो जाए।
तो यानी यह एक्स से इस वाई का जो डिस्टेंस हुआ वो एप्सिलॉन डैश से लेस हो गया। तो वाई बिलोंग्स टू एस एक्स एप्सिलॉन डैश, दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन डैश। अब यह एक कॉन्ट्रेडिक्शन है, इस बात का कॉन्ट्रेडिक्शन देखो। एप्सिलॉन हमने क्या माना है कि ए में जितने भी पॉइंट हैं, ए का एक्स से जो सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस है एप्सिलॉन। और तब हमको यहाँ से मिल गया कि ए का एक एलिमेंट वाई ऐसा आ गया जिस वाई का इस एक्स से डिस्टेंस जो हुआ वो एप्सिलॉन डैश से छोटा है और एप्सिलॉन डैश स्वयं एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब जो यहाँ लिया गया कि x का a से a का वह पॉइंट जो x से सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला है वो एप्सिलॉन आया। और तब हमको यहाँ से मिल गया कि यदि x लिमिट पॉइंट है तब यह a का यह y आया जो x से जो डिस्टेंस हुआ वो जो यह एप्सिलॉन है उससे भी छोटा डिस्टेंस देने वाला गया, जो कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी एक्स ए एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ए का एक्स से सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन होगा। और हमने यहाँ देखा कि ए का यह वाई आया जिसका एक्स से डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से भी छोटा आ गया। तो जो ये सपोज किया गया है वो हमारा इस बात का कॉन्ट्रेडिक्शन है। तो एक कॉन्ट्रेडिक्शन है, तो इस कॉन्ट्रेडिक्शन से हमको क्या मिला कि या तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट ना हो, और यदि एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो तो डी एक्स ए कोई पॉजिटिव वैल्यू ना हो तो वो जीरो हो। तो चूंकि एक्स ए का तो लिमिट पॉइंट है, ये हमने लिया है, एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, इसलिए दूसरी स्थिति यही बनती है कि जो डी एक्स ए हमने सपोज कर लिया कि यह जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो मानने पर हमको एक कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया। तो इसलिए जो हम सपोज किए हैं कि डी एक्स ए नॉन जीरो होगा वो गलत है और डी एक्स ए जीरो होगा, यही हमको दिखाना है। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? तो यहाँ आया हमारा डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन डैश विच इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन एंड वाई बिलोंग्स टू ए इज कॉन्ट्रेडिक्शन because we have supposed that dx a is equal to एप्सिलॉन। ए का यक्स से जो सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला पॉइंट है वो हमारा एप्सिलॉन है, और यहाँ हमको मिल गया कि ए का इस यक्स से डिस्टेंस देने वाला इस एप्सिलॉन से भी छोटा आ गया। तो इस बात का एक कॉन्ट्रेडिक्शन है, इसलिए जो हम सपोज किए हैं कि डी एक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो है वो गलत है। तो हैंस आवर सपोजिशन दैट dx a is a not equal to 0 is a wrong, and dx a is equal to 0, dx a 0 आ गया। ये बात समझ में आई है? तो अब ये हमने नेसेसरी पार्ट लिया। नेसेसरी में ये कि x क्लोजर ऑफ a का एलिमेंट लिया तो वह x का हमने दिखा दिया कि a से जो डिस्टेंस है वो 0 है। अब हम क्या करें कि अब हम कैपिटल एक्स का वही एलिमेंट लें जिसका ए से डिस्टेंस 0 हो, और तब दिखा दें कि वह एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हो।
कन्वर्सली let dxa is equal to 0, then we have to show x belongs to closure of A। इसके पहले हमने लिया कि कैपिटल X यानी X क्लोजर ऑफ A में हो तो जो पॉइंट इसमें होगा उसका A से डिस्टेंस 0 होगा, ये दिखा लिया। अब दूसरा हमको दिखाना है कि कैपिटल X के जो पॉइंट हमको इस A से डिस्टेंस 0 देगा वह हमारा क्लोजर ऑफ A में होगा, ये दिखाना है। तो देखो एक थ्योरम होता है कि यह X क्लोजर ऑफ A में बिलोंग करे, यानी यह X क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट हो जाए। तो इसके लिए एक थ्योरम है जिसका हम लोग यूज करते हैं कि X का कोई भी नेबरहुड लें और वह नेबरहुड यदि A को इंटरसेक्ट करे तब यह X क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट हो जाएगा। इस रिजल्ट का प्रयोग करते हैं, यानी X क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट हो, इसके लिए X का कोई नेबरहुड लें और वह नेबरहुड A को इंटरसेक्ट करे, यानी उस नेबरहुड में A का एक पॉइंट डिफिनिटली आवे। तो यानी X का प्रत्येक नेबरहुड A को इंटरसेक्ट करेगा तो X क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट हो जाएगा। तो यही देखने के लिए हमने क्या किया कि लेट U इज एनी आर्बिट्ररी नेबरहुड ऑफ X। U हमने X का कोई एक नेबरहुड ले लिया, X का U हमने कोई एक नेबरहुड ले लिया। अब वह नेबरहुड जो होगा वो A को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा हमको दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए देखो करोगे क्या, यह U X का नेबरहुड है तो किसी भी पॉइंट का कोई सेट नेबरहुड तब होता है जब इसके लिए एक रेडियस ऐसा जरूर मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो इसके अंदर आ जाए। तो चूंकि X का U नेबरहुड लिया गया है इसलिए X के लिए एक रेडियस डिफिनिटली मिलेगा, जिस रेडियस से इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करो तो U में कंटेंट हो जाए। तो वही हम लिखेंगे कि लेट U इज नेबरहुड ऑफ X सिंस U इज नेबरहुड ऑफ X, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ए रेडियस R ग्रेटर देन 0 such that as X are content in U। ठीक है, ये X को क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट दिखाना है। X क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट तब होगा जब उसका कोई नेबरहुड लें और वो नेबरहुड A को इंटरसेक्ट करे। तो इस वर्क के लिए हमने क्या किया कि X का एक नेबरहुड हमने U ले लिया। अब हमें दिखाएंगे कि यह U A को इंटरसेक्ट करेगा, ये वर्क करना है। लेकिन उसके लिए हमने किया क्या कि यह U X का नेबरहुड है, इसलिए किसी पॉइंट का कोई सेट नेबरहुड तब कहलाता है जब उस पॉइंट के लिए एक रेडियस मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह उस सेट में कंटेंट हो जाए। तो चूंकि यह U X का नेबरहुड है इसलिए एक रेडियस जरूर मिलेगा। तो जो रेडियस मिला उसी को हमने कह दिया R, यह R रेडियस है जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करने पर यह U में कंटेंट हो गया। ये हमने यह ले लिया यहाँ से ये भाई। अब आप देखो कि यह सपोज क्या किया गया है, सपोज किया गया है कि dxa इज इक्वल टू 0। अब यही देखो X आपका यह है, यह X का नेबरहुड लिया गया है और हमने ये लिया है कि dxa इज इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिला कि A से जैसे हमारा यह एक सेट यह A आ गया तो यह X और A इसके बीच का डिस्टेंस 0 है। तो X और A इसके बीच का डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि A में जितने भी पॉइंट हैं जिनका X से डिस्टेंस निकाला गया है उनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला हुआ इस A का पॉइंट
वो हमारा 0 हो गया। तो आप देखो कि ए के 0 डिस्टेंस पर, यानी ए का पॉइंट यह x से 0 डिस्टेंस देने वाला यह पॉइंट है, और यह जो रेडियस है यह रेडियस r है, यह रेडियस r है। तो इसका मतलब यह x और r इसके बीच में ये जितने भी यह ए के पॉइंट होंगे वो सब इस ओपन स्फीयर में आएंगे। क्लियर करो एक बार। ये हमने यू एक्स का नेबरहुड ले लिया, और नेबरहुड है इसलिए इसके एक रेडियस मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वो ओपन स्फीयर यू में कंटेंट हो जाए। हमने सपोज किया है कि यह सेट ए ऐसा है कि इस यक्स से ए का जो सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला पॉइंट है उसका वो 0 डिस्टेंस पर है। तो ये जो इसका रेडियस r है तो r और यह x, यानी इस बीच के जितने भी पॉइंट होंगे ए के वो सब इस ओपन स्फीयर में आएंगे। ठीक है। ये तो सिंस infimum dxy such that y belongs to a is equal to 0, यानी ए में जितने भी पॉइंट है उनका यक्स से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा जो सबसे छोटा है वो 0 है। तो द points of A whose distance from x, the points whose distance from x is less than or will lie in SXR। देखो क्या कहा गया, ये कहा गया यह x का यह r रेडियस ओपन स्फीयर ड्रा किया तो u में आया। अब ये u और a इसका इंटरसेक्शन में एलिमेंट मिलना चाहिए, हमको दिखाना है। तो अब यहाँ से यह जो ओपन स्फीयर है इस ओपन स्फीयर में चूँकि ए के जितने पॉइंट हैं यक्स से जो सबसे छोटा डिस्टेंस देने वाला पॉइंट है ए का एक्स से वो हमारा 0 डिस्टेंस पर है, यानी 0 डिस्टेंस पर देने वाला ये एक्स स्वयं होगा। तो अब ये रेडियस जो आर लिया गया, यह रेडियस आर इस ओपन स्फीयर का, तो ए के ऐसे जितने पॉइंट जो आर रेडियस से कम पर हैं एक्स से वो सब इस ओपन स्फीयर के अंदर है। ठीक है। ये तो जो पॉइंट इसमें आए उनमें से एक का कोई नाम ले लो, सपोज कर लिया जेड, तो लेट जेड बी ए पॉइंट ऑफ ए such that Z belongs to S X R, यानी इस A से R डिस्टेंस पर जितने छोटे पॉइंट R से कम है वो सब इस ओपन स्फीयर में आएंगे। इसलिए एक पॉइंट हमने कोई एक नाम दे दिया Z, तो यह A का यह Z पॉइंट हुआ जो इस ओपन स्फीयर में आ गया। तो यह ओपन स्फीयर में यह Z भी है और यह A भी है, A का ही पॉइंट है। इसलिए A इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ए का एक एलिमेंट हमने देखा कि जेड जो इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए इसके इंटरसेक्शन में वो जेड आएगा, तो ये 5 नहीं हुआ। तो जब 5 नहीं हुआ तो अब देखो यह
एस एक्स आर, ये जो ओपन स्फीयर है इसके सारे एलिमेंट यू में हैं, तो जो इसके पॉइंट ए में है ए यू में भी है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन यू इज नॉट इक्वल टू 5। क्या हुआ कि अब आप देखो यह ए और यह जो ओपन स्फीयर है यह एस एक्स आर, यह जो ओपन स्फीयर है इस ओपन स्फीयर में ए का जेड है, तो जब जेड इसमें है और इसके सारे एलिमेंट यू में हैं तो यह जेड यू में भी होगा। तो जब जेड यू में भी हो गया और ए में भी हो गया इसलिए इसका भी इंटरसेक्शन हमारा नॉट इक्वल टू 5 हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यह एक्स का यह एक नेबरहुड यू लिया और वो नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यक्स का जो नेबरहुड ले वो ए को इंटरसेक्ट करे तो यक्स हमारा क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हो जाएगा। 10 नेबरहुड यू ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए, इंटरसेक्ट विथ ए, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। यही हमको दिखाना था, यानी एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हो, इसके लिए हमने एक्स का कोई एक नेबरहुड लिया यू और तब यह दिखा दिया कि जो एक्स का प्रत्येक नेबरहुड इस ए को इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए यह एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हो गया। ये हमारा कंप्लीट थ्योरम।